हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने पिछली क्लास में अपन ने क्लास एविच पक्षी वर्ग के कैरेक्टर्स वर्गीकरण उदाहरण को देखा था। आज के अपन इस वीडियो में, आज की अपनी इस क्लास में अपन स्तनधारी मैमल्स क्लास मेमेलिया का अध्ययन करेंगे। पहले लेते हैं लक्षण, उसके बाद वर्गीकरण उदाहरण। तो बात करें मेमेलिया स्तनधारी सबसे विकसित जंतु हैं। इनमें लगभग सभी विकसित लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स, सरीसृप से स्त्रियों का विकास हुआ था ट्राइशिक पीरियड के अंदर या ट्राइशिक युग के अंदर, और सीनोजोइक काल के अंदर इनकी संख्या काफी हो गई थी और वो इनका गोल्डन पीरियड कहलाता है। स्टूडेंट, जो स्तनी है मैमल्स हैं वो सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जल में, थल पर, वृक्ष पर, जल के निकट और ब्रोविंग भूमि के अंदर आदि। तो अपन बोलेंगे ऑल हैबिटेट या सभी आवासों में पाए जाने वाले। समतापी होते हैं पक्षी और स्तनी समतापी है। इनका वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। शरीर का तापमान एक समान बना रहता है, वातावरण के साथ नहीं बदलता। इससे पहले मछली वर्ग, मेंढक वर्ग, सरीसृप वर्ग, पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया का तापमान वातावरण के साथ बदलता है। तो उन जंतुओं को अपन ने कहा था असमतापी, कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल। जंतुओं में एक्सोस्केलेटन, बाह्यकंकाल, रोम, हेयर्स मुख्य लक्षण है, या हॉर्न, सींग, हूप, खुर, पंजे और नाखून आदि का बना होता है। इसका एक गण आता है सीटेशिया। सीटेशिया में व्हेल मछली या जो जंतु पाए जा रहे हैं उनके अंदर रोम का अभाव होता है। स्तनियों का मुख्य लक्षण है बाह्यकंकाल, रोम पाया जाना, लेकिन सीटेशिया गण के अंदर रोम नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा की विशेषता है कि इनकी त्वचा मोटी, जलरोधी और ग्रंथिल होती है। इनमें दो प्रकार की ग्रंथियां हैं। एक है श्वेत ग्रंथि जो पसीना स्रावित करती है, श्वेत ग्रंथि ताप नियंत्रण करती है। दूसरी सीबेशियस जो पसीने के साथ सीबेशियस ग्रंथि है तेल ग्रंथि जो रोम के साथ तेलीय पदार्थ का सेवन कर रोम को जलरोधी बनाती है और ये रूपांतरित होकर अन्य ग्रंथियों का निर्माण भी करती है। जैसे कान में पाई जाने वाली सीरोमिनस ग्रंथ है, नेत्र के अंदर पाई जाने वाली मेबोमिन ग्रंथि है, वो तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण है। तो मुख्य कैरेक्टर क्या है? स्केली ग्लैंडुलर, त्वचा ग्रंथिल होती है। इनकी ग्रीवा प्रदेश, गर्दन वाले भाग में 7 कशेरुकाएं पाई जाती हैं, चाहे वो छोटी गर्दन वाला हो, चाहे ऊंट और जिराफ जैसा हो। 7 या 7 सर्वाइकल वर्टिब्री पाए जाते हैं। स्टूडेंट, मुख में तालु पाया जाता है। ये वाला तालु, तालु क्या कार्य करता है? तालु ये श्वसन मार्ग और ये भोजन मार्ग, इन दोनों को पृथक करता है। स्तनियों का मुख्य लक्षण है, आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा या पढ़ोगे, तालु 2 प्रकार का होता है। अगर कठोर तालु, पश्च कोमल तालु। कठोर तालु अस्थियों का बना होता है, प्री मैग्नेला, मैग्नेला, पैलेटाइन अस्थियों का, और ये अस्थियां उबड़ खाबड़ होती हैं, जिनको टर्बाइनल अस्थियां बोलते हैं। नासा मार्ग को टर्बाइनल अस्थियां लंबा बना देती है, जिससे बाहर से आने वाली वायु का तापमान इस लंबे मार्ग से गुजरने पर शरीर के तापमान के बराबर होता है। तो स्तनियों का लक्षण क्या है? तालु का पाया जाना, भोजन मार्ग, श्वसन मार्ग को पृथक है। अब आता है इनके दांत। इनके दांत जो है विशेष प्रकार के हैं। 4 प्रकार के दांत हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 प्रकार के दांत होने का इनको बोलते हैं विषम दंती, हेटेरोडोंट। दूसरा, दांत गड्ढों में स्थित होते हैं, बोन के गड्ढों में से, इसलिए इनको बोलते हैं गर्त दंती या ठीकोडोंट। तीसरा, दांत जीवन में 2 बार आते हैं, पहले मिल्की टीथ, दूध के दांत, और दूसरे स्थायी दांत या परमानेंट टीथ। तो हेटेरोडोंट, ठीकोडोंट, डाइफाइडोंट, विषम दंती, गर्त दंती और द्विबार दंती नाम रहते हैं। फिर आता है इनमें बाह्यकर्ण या पिन्ना पाया जाता है। स्तनियों का पहचान का मुख्य लक्षण है इस प्रकार से पिन्ना का पाया जाना। अगर पिन्ना दिखाई दे रहा है इसका मतलब जंतु क्या है? स्तनी है।
ये पिन्ना है, बायकल ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। केवल प्रोटोथीरिया इसका एक पहला उपवर्ग है जो कम विकसित है, उस पर पिन्ना नहीं, बाकी स्तनियों का मुख्य लक्षण। फिर आता है स्तन ग्रंथियां। अधिकांश स्तनी शिशु पर्दक के शिशु को जन्म देते हैं, तो शिशु की जो प्रारंभिक अवस्था है उस समय माता से दुग्ध या मिल्क ग्रहण करता है, इसके लिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। फिर आता है डायफ्राम। तो जो शरीर की गुहा है सीलोम, उस सीलोम को, ये सीलोम है, एक पेशीय पट होता है जो दो भागों में बांट देता है। ऊपर की गुहा कहलाती है वक्षीय गुहा, थोरेसिक कैविटी, नीचे कहलाती है एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। वक्ष गुहा में होते हैं हृदय और फेफड़े, और उदर गुहा में आहार नाल का भाग, उत्सर्जन तंत्र का भाग और जनन तंत्र का भाग। तो जो जंतु की सीलोम थी वो दो भागों में बढ़ जाती है, और इस प्रकार से जंतु जो है वो उदर गुहा और वक्ष गुहा दो में विभक्त हो जाता है। वक्ष गुहा में हृदय और फेफड़े, बाकी अंतरांग विशल ऑर्गन उदर गुहा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डायफ्राम जो है वो क्या कार्य करता है? यह वेंटिलेशन, सांस लेने में सहायक है। यह मूत्र त्याग, बैक्टीरिएशन, मल त्याग, डिफिकेशन, प्रसव, पार्टुलेशन क्रियाओं में सहायक है। दो जोड़ी पाद है, दोनों में 5 अंगुलियां पाई जाती है, पेंटाडेक्टाइल बोलते हैं। फिर आता है आहार नाल। आहार नाल जो है वो एनस या गुदा में समाप्त होता है। प्रथम ऊपर प्रोटोथीरिया में अवस्था पाया जाता है, बाकी सब में गुदा पाया जाता है। श्वसन के लिए एक जोड़ी लंग्स है, वक्ष गुहा में स्थित है, और फेफड़ों के चारों ओर की गुहा है, प्लूरल कैविटी उसके अंदर पाए जाते हैं। श्वास नली के ऊपर कंठ पाया जाता है, लैरिंक्स, जो ध्वनि उत्पादन है, और इसमें दो जोड़ी वाक जो पाए जाते हैं जो बोलने में सहायक है, वो सत्य, ट्रू, वोकल कार्ड, और दूसरे इनकी सुरक्षा करते हैं वो आभासी या सूडो वोकल कार्ड कहलाते हैं। हृदय में पूर्ण 4 कक्ष हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। यहाँ एक विशेषता क्या है कि जो कैरोटिक और सिस्टेमिक आर्च है वो लेफ्ट बाई ओर से निकलता है, इसलिए अपन कहेंगे बायां मान धमनी चाप पाया जाता है, जबकि पक्षियों में कौन सा था? दायां मान धमनी चाप था। यह एक बड़ा अंतर है। हृदय में 4 कक्ष होने से शुद्ध और अशुद्ध पूर्णतः पृथक रहते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से शुद्ध होकर वापिस अंगों को आता है। तो अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होकर वापिस अंग में आने से पहले हृदय में जाता है, फिर हृदय द्वारा आता है। इस प्रकार हृदय में से 2 चक्कर लगाता है। इसको अपन दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाही का तंत्र पाया जाता है, जबकि रीनल पोर्टल सिस्टम या वर्क निवाही तंत्र नहीं पाया जाता। स्तनियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, एक बहुत ही बड़ा गुण है, लेकिन इसका अपवाद है ऊंट और लामा। हीमोग्लोबिन धारण करने के लिए इनका केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये विशेष लक्षण है केंद्र का अभाव। अपवाद ऊंट और लामा। पाचन तंत्र हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन। एक जोड़ी मेटानेफ्रिक परत पाए जाते हैं। जंतु यूरियोटेलिक यूरिक का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र की बात करें तो इनकी जो पसलियां हैं वो 2 सिर वाली है, बाई हेडेड है, एक कैपिटुलम और एक ट्यूबरकुलम। 2 इस प्रकार से शीर्ष पाए जाते हैं। बाई हेडेड 2 प्रकार की शीर्ष वाली पसलियां पाई जाती है, कैपिटुलम और ट्यूबरकुलम। इनकी जो वर्टिब्राए हैं, कशेरुकाएं हैं, इनमें जो सेंट्रम पाया जाता है वो सेंट्रम दोनों ओर से चपटा होता है। इस प्रकार के सेंट्रम को एसिलस प्रकार का सेंट्रम कहते हैं। सेंट्रम पर ये उभार एपिफाइसिस भी पाए जाते हैं। मस्तिष्क में दोनों
जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध बहुत विकसित होता है, प्रमस्तिष्क पूरा विकसित होता है, अनुमस्तिष्क विकसित होता है। प्रमस्तिष्क दो भागों में विभक्त होता है जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध या सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। दोनों को जोड़ता हुआ एक तंत्रिके बैंड पाया जाता है, एक पट्ट पाया जाता है तंत्रिकाओं का। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, इनको जोड़ता हुआ ये अनुप्रस्थ तंत्रिके बैंड कार्पस कैलोसम कहा जाता है। स्तनियों का अभिलाक्षणिक गुण बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, कार्पस कैलोसम किसमें पाया जाता है। तो मस्तिष्क के दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता हुआ तंत्रिके बैंड पाया जाता है, जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। मध्य मस्तिष्क में 4 दृक्पालियां पाई जाती है, जिनको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा यानी पिंड, क्वाड्री यानी 4। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर अपन एम्फीबियम जाए तो वहां 2 पिंड पाए जाते हैं, या 4 दृक्पालियां पाई जाती है। बात करें कर्ण की, तो कान, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण तीनों विकसित होते हैं। बाह्य कर्ण में पिन्ना पाया जाता है। मध्य कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती है, जिन्हें ईयर ओसिकल नाम देते हैं। ये कर्ण अस्थियां हैं मेलियस, इनकस और स्टेपिड। मेलियस एम, आई इनकस, एस स्टेपिड। स्टेपिड मसल्स, स्टेपिड पेशी शरीर की सबसे छोटी पेशी है, अस्थि है, मैं गलत बोल गया। मेलियस, इनकस, स्टेपिड 3 कर्ण अस्थियां हैं। इनमें स्टेपिड शरीर की सबसे छोटी अस्थि आती है और इसको जोड़ने वाली पेशी शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपिशियस मसल्स कहलाती है। अब अपन बात करें जनन तंत्र की, अंतःकरण की। अंतःकरण में एक संरचना है जिसको बोलते हैं कोकलिया, जो घड़ी की स्प्रिंग की भांति कुंडलित होता है। ऐसे कोकलिया सुनने का काम करती है। इस कोकलिया में एक अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोटाई का अंग, जो सुनने का काम करता है। कपाल से 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं निकलती हैं, एमनियोटिक होते हैं ऐसे। अब बात करें जनन तंत्र की, तो जंतु एक लिंगे यानी नर और मादा पृथक होते हैं। नर के अंदर पाए जाने वाले वृषण शरीर की उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। ये उदर गुहा है, इससे बाहर स्थित होते हैं और उन कोषनुमा संरचना को स्क्रोटल सेक्स या वृषण कोष कहते हैं। लेकिन हाथी में, व्हेल में, राइनो में, हिप्पोपोटामस, इनके अंदर वृषण उदर गुहा में होते हैं, वृषण कोषों में नहीं होते। ऐसे जंतुओं को टेस्टिकोंडा कहते हैं। अधिकांश जंतु शिशुपर्जक हैं, कुछ एक अर्धविकसित शिशु होते हैं और कुछ बहुत कम शिशुपर्जक भी होते हैं। इनके अंडे एपिथीलियल होते हैं, एलेसितल, पीतक बहुत कम होता है, माइक्रोलेसितल। लेकिन जो पहला ऊपर के प्रोटोसीरिया, उनमें पीतक अधिक पाया जाता है, उनके अंडे पॉलीलिसितल होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, अंडवाहीन होता है। जाइगोट में होने वाला विभाजन विदलन कहलाता है। तो विदलन ओलोब्लास्ट पूर्णबंधी होता है, समान होता है। प्लेसेंटा, भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूण के उत्तर और माता या मादा के गर्भाशय तक में एक संबंध बनता है ऊतकों का, उस संबंध को बोलते हैं प्लेसेंटा या अपरा। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को माता से पोषण प्राप्त होता है और भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों को यह प्लेसेंटा ले जाता है, इसलिए इनको प्लेसेंटल एनिमल कहते हैं। एमनियोटिक बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां कोरियन, एमनियन, एलेंटर योग से पाए जाते हैं। जंतुओं में पैतृक रक्षण, शिशु की रक्षा पाई जाती है, जंतुओं द्वारा की जाती है। ये बात हुई स्तनियों के लक्षणों की। वो लक्षण जो विभेद करते हैं उन पर ही क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन। अनावश्यक रूप से लक्षण बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। अब आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जंतु अंडे देते हैं, अर्धविकसित शिशु देते हैं या पूर्ण विकसित शिशु देते हैं। इस आधार पर मैमेलिया को 3 उपवर्ग में विभक्त किया। पहला उपवर्ग है प्रोटोथीरिया। प्रोटो मीन्स कम विकसित, थीरिया में स्तन, स्तन कम विकसित। मेटा यानी बाद में, थीरिया यानी स्तन, इनके स्तन ठीक विकसित है। यू मतलब वास्तविक,
ये वास्तविक थीरिया जंतु है, यानी सत्य रूप से स्तनग्रंथियां विकसित होती है। प्रोटोथीरिया अंड प्रजक के अंडे देते हैं। मेटाथीरिया अर्ध विकसित शिशु देते हैं, जबकि यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशु देते हैं, विविपेरस होते हैं। प्रोटोथीरिया में पिन्ना नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इन दोनों में पिन्ना पाया जाता है। इनकी स्तन ग्रंथियों में शिशु के मिल्क दूध को चूसने के लिए, सक करने के लिए निप्पल नहीं पाए जाते, चूचक नहीं पाए जाते, सीधे गड्ढे पाए जाते हैं, जबकि इनके स्तन ग्रंथियों में चूचक पाए जाते हैं। इनकी कोकलिया कम विकसित है, इनकी कोकलिया विकसित है। इसमें प्लेसेंटा नहीं बनता है, इन दोनों में वास्तविक एलेंटोइड प्लेसेंटा बनता है। इसमें अवस्कर पाया जाता है, इन दोनों में एनस या गुदा पाया जाता है। इसमें यूट्रस, गर्भाशय और योनि एक एक जोड़ी होते हैं, जबकि इनके अंदर एक एक होते हैं। इसमें यूट्रस और वेजाइना का अभाव होता है, जबकि मेटाथीरिया के अंदर यूट्रस और वेजाइना एक एक जोड़ी होते हैं। इनके अंदर एक गर्भाशय और एक वेजाइना एक एक होते हैं। इसके अंदर एक गण आता है मोनोट्रिमेटा, जिसका उदाहरण है एकिडना। स्पाइनी एंट ईटर, चींटी खाता है। चींटियां जहां से निकलती है वहां से इसका लंबा स्नोट सा प्रोत निकला होता है और चींटियों को खाता है, इसलिए इसको चींटीखोर बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका टैकीग्लॉसस। दूसरा उदाहरण है ऑरिन्थोरिंकस, जिसे प्लेटिपस भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में मिलते हैं, इधर अपने यहाँ नहीं मिलते। मेटाथीरिया में मार्सुपियम नामक एक थैली पाई जाती है, जिसके अंदर इसके अर्धविकसित शिशु का विकास होता है। इसमें स्तन ग्रंथियां खुलती हैं, मादा में पाया जाता है, और शिशु जब स्तन ग्रंथि से मिल्क सक करके पूर्ण विकसित हो जाता है तो इस थैली से कूद जाता है। उदाहरण कंगारू, मैक्रोपस। दूसरा ओपोसम या डाइडेल्फिस, अमेरिका में पाया जाता है। स्टूडेंट, यूथीरिया सबसे बड़ा उपवर्ग है, जिसके अंदर अधिकांश स्तनी पाए जाते हैं। इसमें कार्पस कैलोसम पूर्ण विकसित होता है और इसके अंदर ट्रू प्लेसेंटा यानी सभी विकसित लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसको कपाल और दांतों की संख्या और संरचना के आधार पर 16 गण में विभक्त किया। 16 गण में प्राइमेट्स के अंदर विकसित मनुष्य, कपी और बंदर को रखा गया। बाकी कार्निवोरा में मांसाहारी सीटेशिया, हाथी जैसे और वेल जैसे, कार्निवोरा में मांसाहारी, इंसेक्टिवोरा में कीटाहारी, अलग अलग प्रकार के लक्षणों के आधार पर 16 गण है। तो मैं समझता हूं आपको स्तनियों के लक्षण अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और स्तनियों के वर्गीकरण का आधार, किसी भी वर्गीकरण को पढ़ते हैं तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद लक्षण ऐसे हो जो विभेद करते हो, तभी कंसेप्ट क्लियर होता है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह स्टडी करें। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। ओके, थैंक यू। ये आपके लक्षण: उद्भव, स्वर्णकाल, सभी आवाज, एक्सोस्केलेटन हेयर्स, स्किन ग्लैंडुलर, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, पैलेट चालू पाया जाना, हिट्रोडोंट, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट, मेमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि, डायफ्राम का पाया जाना, पेंटाडेक्टाइल लिम्स, एलिमेंट्री कैनाल का एनएस में समाप्त होना, और उसके बाद लंग्स, प्लूरल कैविटी में 8 4 चैम्बर्ड, केवल लेफ्ट एरोटिक आर्च प्रेजेंट, आरबीसी ई न्यूक्लिएट, अपवाद मूट और लंबा, कशेरुका का एसिलस प्रकार का होना और सेंट्रम पर एपिफाइसिस का पाया जाना, पसलियां बाई एडेड, कैपिटुलम ट्यूबरकुलम युक्त, मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम पाया जाना, 4 दृक्पालियां कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रम और सेरिबेलम का अत्यधिक विकसित होना, ये रोसिकस मेलियस इनकस स्टेपीड का पाया जाना, कोकलिया में कोटाई का अंग पाया जाना, वृषणों का उदर गुहा के बाद स्क्रोटस सैक में पाया जाना, शिशु पर्जक, अंड पर्जक और अंड जरायुज, अंडे का प्रकार, विदलन का प्रकार, निषेचन आंतरिक और प्लेसेंटा का पाया जाना, एमनियोटिक पैक्सेक्शन का पाया जाना
वर्गीकरण का आधार, प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया का तुलनात्मक अध्ययन और इनके उदाहरण। उदाहरण आपको स्टूडेंट कंपटीशन के लिए अलग से तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि उदाहरण के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।